लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2B के पहले 2 प्रश्न कर लिए थे। डॉक्टर मनोहर रे की बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले 2 प्रश्न हमने कर लिए थे। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक बहुपद है 2x² + 3x + लैम्डा। ये बहुपद है और इसका एक शून्यक 1/2 है। देन लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है। ध्यान से क्वेश्चन पूरा सुन लीजिएगा। एक बहुपद है, इस बहुपद का एक शून्यक 1/2 है। दूसरा एक बहुपद, इस बहुपद का एक शून्यक 1/2 है। तो लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले हम ये मान लें, यहाँ लिख लें लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। माना इस बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं। माना इस बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं। ठीक है ना। ये द्विघात बहुपद है, हमने बताया था द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। शून्यक भी कह सकते हैं बेटा, मूल भी कह सकते हैं। मान लिया इस बहुपद के 2 मूल हैं अल्फा और बीटा, और एक मूल या एक शून्यक इन्होंने दिया है 1/2, अल्फा बराबर 1/2। तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने शून्यकों में और गुणांकों में कुछ रिलेशन पढ़ाए थे, वही मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ये 2 फार्मूले रट लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। ये दोनों याद होने चाहिए आपको। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा अपने को नहीं पता है, -b/a। b कितना है, देखो ये a है, ये b है, ये c है। b और a में रिलेशन निकल रहा है। ठीक है। b की वैल्यू कितनी है बताइए 3, b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 2 है, -3/2। समझ आ गया होगा। अल्फा की वैल्यू थी 1/2, बीटा हम निकाल लेंगे यहाँ से। ये a है, ये b है, ये c है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू लैम्डा। तो -b कितना है 3/a, a क्या है 2। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/2, प्लस का 1/2 उधर गया -1/2। बीटा की वैल्यू 3 और 1 4, -4/2, 2 एलसीएम ले लो, -3 -1 -4, -4 का आधा -2। बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर दूसरा रिलेशन लगाएंगे c/a। यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है -2 और c क्या है, देखो ये a है, ये b है, ये c है। c की वैल्यू है लैम्डा अपॉन a की वैल्यू क्या है 2, a की वैल्यू है 2। 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा -1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2। लैम्डा बराबर 2 1 कम 2 -2। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई -2, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। वी हैव अ पॉलिनोमियल दैट इज x² - 4√3x + 3। हमारे पास एक बहुपद है और इन्होंने कहा कि इस बहुपद के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं। इस बहुपद के 2 शून्यक हैं अल्फ़ा और बीटा। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, ये निकालना है। इसका फार्मूला हम लोगों ने याद किया हुआ है, नहीं याद है तो अभी याद कर लो। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। ये दोनों फार्मूले रट लीजिए। इसका फार्मूला ये होता है, इसका फार्मूला ये होता है। फिर आप समझिए ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। यहाँ अगर a की वैल्यू देखें तो 1 है, b की वैल्यू देखें तो -4√3 है, और c की वैल्यू देखें तो 3 है। बस वैल्यू लगा दो a b c। b कितना है -4√3, b कितना है -4√3 अपॉन a कितना है 1 -c कितना है 3 है अपॉन a कितना है 1 है। अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4√3, माइनस +4√3 और -3, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। एक बहुपद हमारे सामने है। इन्होंने कहा इस बहुपद के 2 शून्यक हैं p और q, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अब जैसे यहाँ पर अल्फ़ा बीटा जो फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए होता था, वैसे ही हमको 2 चीज़ें पता हैं। एक तो p + q पता है, दूसरा p × q पता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। केवल वेरिएबल चेंज हो गया है तो उससे टेंशन नहीं लेना है। जैसे यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा हो
तो हम लोगों को द्विघात बहुपद में दो बातें पता हैं। द्विघात बहुपद में हम लोगों को दो बातें पता हैं, एक तो मूलों का योगफल, दूसरा मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो p प्लस क्यू यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है माइनस का b अपॉन ए माइनस बी। देखो ये a है, ये b है, ये c है, माइनस b कितना है -7 माइनस b क्या है -7 अपॉन a क्या है 2। ध्यान से समझिएगा, माइनस b अपॉन a माइनस लगाया, b कितना है -7 अपॉन a क्या है 2, माइनस माइनस प्लस हो गया 7 अपॉन 2। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया c अपॉन a 3/2। ध्यान से समझिएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस b अपॉन a -7 अपॉन 2। अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र होता है c अपॉन a यानी 3/2। अच्छा जी, इसका मान हमें फाइंड आउट करना है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का। कैसे निकालोगे? इसका फॉर्मूला एक याद कर लीजिएगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। आप लोग ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अच्छा, इसकी प्रमाणिकता क्या है कि ये सही है गलत है? आप इसे चेक करके देखो जरा, खोलो। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2pq। ये कट जाएगा, देखो इधर भी p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, उधर भी p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अभी क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रखनी है। p प्लस क्यू हमारे पास तैयार है, 7/2 है का होल स्क्वायर। pq क्या है, 3/2 है। 7 का वर्ग 49/4 और यहाँ पे 2 कैंसिल कर दीजिए, -3 49 4 3 12 अपॉन 4। 9 माइनस 2 होता है 7, 4 माइनस 1 होता है 3 एंड 37/4 दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 एक बहुपद है और इस बहुपद के शून्यक m तथा n है। शून्यक मतलब वही मूल, इसके मूल दो हैं m और n। तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो हम इसको उठा लें एंड दैट वैल्यू इज m अपॉन n प्लस n अपॉन m। ये वैल्यू हमें निकालनी है। एलसीएम लेंगे, mm की गुणा क्या होगी m स्क्वायर, nn की गुणा क्या होगी n स्क्वायर बटे mn। ये है। अभी हमने एक फार्मूला दिया था, हमने कहा था ये फार्मूला जरूर कहीं लिख लो अपने पास। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला रट लो, बड़ा काम का है भैया, बहुत ज़रूरत पड़ेगा। अभी पिछले सवाल में भी ज़रूरत पड़ता p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। रट लो अच्छे से। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बोलो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसको रट लीजिए, बहुत काम आएगा। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या होगा, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn। डायरेक्ट याद होना चाहिए, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn अपॉन mn। ओके। अच्छा, जिनको नहीं समझ आता फार्मूला भूल जाओ तो उसकी एक और जुगाड़ बताते हैं आपको, एक और ट्रिक बताते हैं। देखो क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं 2mn जोड़ लें 2mn घटा लें, ऐसा कर सकते हैं। मान लो आप फार्मूला भूल जाते हैं और आप क्रिएटिव हैं थोड़ा, तो 2mn जोड़ लें घटा लें, तो आप क्या करोगे सीधे, ये क्या हो गया m प्लस n का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2mn। बन तो गया भैया, वही तो बना। मतलब एक तरीके से 2mn जोड़ा तो होल स्क्वायर बन गया, 2mn घटाना भी पड़ा। अब ये वैल्यूज़ हमें चाहिए, कहाँ से लाएंगे देखना, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2n, ये वैल्यू कहाँ से लाएंगे। हमने कहा द्विघात में हमारे पास दो ही बातें होती हैं, द्विघात में दो बातें होती हैं, एक तो शून्यकों का योगफल, दूसरा शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर आप ऊपर ही चाहें तो निकाल लीजिएगा m प्लस n मूलों का योगफल। इसका फार्मूला होता है माइनस b अपॉन a यानी -11/3। देखो ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। माइनस b अपॉन a यानी -11/3, ठीक है। फिर मूलों की गुणा होती है, शून्यकों की गुणा या मूलों की गुणा c अपॉन a यानी -4/3। ये आप समझ ही गए होंगे। ये वैल्यू उठा के यहाँ लगा देनी है। तो m प्लस n की वैल्यू कितनी है, -11/3 का होल स्क्वायर माइनस 2mn। mn क्या है, माइनस का 4/3 अपॉन mn क्या है, माइनस का 4/3। ये है। इसके बाद हमें क्या करना है, आगे की बात सुने। इसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है। तो आप जानते हैं
-11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का वर्ग होता है 121 और 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 × 4 8 होता है, 8/3। माइनस माइनस प्लस 2 × 4 8/3, अपॉन में क्या है -4/3। अच्छा जी, 9 एलसीएम ले लें यहाँ पे, 9 1 कम 9, 1 आएगा ऊपर 121, 3 3 9, 3 8 24, माइनस का 4/3। 121 और 24 जोड़ दें बेटा, तो 4 और 1 हो गया 5, 2 और 2 हो गया 4, 145/9 इंटू नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी, ये माइनस आगे आ जाएगा, नीचे वाली फ्रैक्शन पलट जाती है, 3 ऊपर जाएगा, 4 यहाँ पे आएगा, 3 से काट दीजिए, 3 3 9, 3 से कटेगा क्या, 3 चौको 12, 2 14, 2 बचे तो 25 नहीं कट रहा है, तो -145/12। ठीक है ना, यही आपका सॉल्यूशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इन्होंने कहा इस बहुपद के शून्यक निकालो, एक बात, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध भी स्थापित करो। कुछ बच्चों ने इसे लगा भी लिया होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी पैटर्न पे थे, फिर भी हम आपको करा दे रहे हैं क्योंकि इसके शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने के लिए इस बहुपद को 0 कर देते हैं। शून्यक निकालने के लिए इस बहुपद को 0 कर दो और x के मान निकल आएंगे, वही शून्यक हो गए। -3 उधर गया तो +3, और इसका वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा ±√3। तो इसके 2 शून्यक हो गए, वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस भी लगाते हैं। इसके 2 शून्यक हो गए, एक प्लस का √3 और दूसरा -√3। एक प्लस का √3 और दूसरा -√3, यहाँ 2 शून्यक हो गए, ये आंसर हो गया। आगे इन्होंने ये भी बोला कि इन शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करो। तो बेटा शून्यकों और गुणांकों के बीच में 2 रिलेशन होते हैं, एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ये दो रिलेशन है, इनको सत्यापित करना है। तो हम लोग करते ही हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अलग निकाल लेते हैं, -b/a का मान अलग निकाल लेते हैं। अगर दोनों बराबर आ गए तो सत्यापित हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है √3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -√3। ये प्लस टर्म माइनस टर्म कैंसिल, कितना हो गया 0, कैंसिल। अच्छा यहाँ पे ABC समझना होगा ध्यान से। A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे निकाल दें आपके लिए। A बराबर 1, A माने होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक। देखो जो द्विघात बहुपद की जनरल फॉर्म है वो ये है, A x² का गुणांक, B x का गुणांक, C अचरपद। तो A x² का गुणांक यानी 1, B होता है x का गुणांक, x यहाँ पे नहीं है तो 0x है। जैसे x यहाँ पे नहीं है तो कितना x है, 0x है, तो B हो गया 0 और C कितना हो गया -3। समझ में आ गया होगा। आप चेक करके देखो, A की वैल्यू 1 लिखो यहाँ पे, 1 × x², B की वैल्यू 0 लिखो, 0 × x 0, और C की वैल्यू -3। देखो यही बहुपद आ गया कि नहीं आ गया। तो ये तरीका होता है निकालने का। -b/a, B कितना है, B है 0/a, A कितना है 1, तो ये 0 आया। अब आप चेक कर लो पहली और दूसरी से दोनों बराबर हैं या नहीं, बिल्कुल हैं। फ्रॉम 1 and 2 पहली और दूसरी से हम कह सकते हैं राइट राइट बराबर तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो ये गुणांकों, शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध जो था वो सत्यापित हो गया, मतलब प्रूव कर दिया कि दोनों के मान कैसे आते हैं। इसका जो मान आया वही इसका मान आया। अभी एक और है अपने पास, क्योंकि 2 रिलेशन होते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये करने वाले हैं, ये सत्यापित करना है। LHS की वैल्यू अलग निकाल दो, RHS की वैल्यू अलग निकाल दो, दोनों बराबर आना चाहिए। ओके, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, जवाब दीजिएगा। अल्फ़ा की वैल्यू है √3, बीटा की वैल्यू है -√3, माइनस आगे आ जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई 3 होती है। इक्वेशन नंबर 3 वैल्यू कितनी है बताइए, √3 बीटा की -√3, माइनस यहाँ आ गया √3 की मल्टीप्लाई 3। C कितना है -3, A कितना है 1, -3/1। इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 and 4। आप ध्यान से देखिएगा, तीसरी और चौथी को देख लो ध्यान से। तीसरी चौथी को देखो तो राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगी, तो अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। अतः बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पैटर्न का है। जिन स्टूडेंट्स से लग जाए वो इसे स्किप कर सकते हैं, हम सॉल्व किए दे रहे हैं, अगर किसी से नहीं लगे तो वो देख सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने कहा इस बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित करो। तो इसके शून्यक निकालने तो सबसे पहले इसको 0 के इक्वल कर दो। जब भी हमें शून्यक निकालने हो तो हम इसको 0 के इक्वल कर दें। अब माइनस का एक्स स्क्वायर उधर ले गए तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x उधर गया तो माइनस 2x हो गया, प्लस 48 उधर गया तो माइनस 48। जब सबको इधर ले गए तो इधर बचा 0 बराबर में, उसे चाहे तो इधर लिख दो। या आप ऐसे समझ सकते हो कि माइनस कॉमन ले लिया तो सारे चिन्ह बदल गए, माइनस वाला प्लस हो गया, दोनों प्लस वाले माइनस हो गए। अब 9th क्लास में आपने इसे फैक्टर करना इसका सीखा था। 48 के ऐसे फैक्टर करो कि 2 हो जाए, तो क्या होगा बोलो? 8 और 6 होगा क्या? 8 में से 6 जाएगा तो 2 होता है, और 8 गुणे 6 करें तो 48 होता है, बिल्कुल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6x, 6 में से 8 गया माइनस 2, माइनस 48 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन बचा x माइनस 8 प्लस 6 कॉमन, तो x माइनस 6 8 जा 48, x माइनस 8 पूरे में कॉमन तो बचा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 8 उधर गया तो प्लस 8, प्लस 6 उधर गया तो माइनस 6, नेगेटिव उधर गया पॉजिटिव, पॉजिटिव उधर गया तो नेगेटिव। तो 2 अपने पास ही आ गए, अल्फा बराबर 8 और बीटा बराबर माइनस का 6। पहला आंसर तो हो गया, क्योंकि इन्होंने कहा था कि इसके शून्यक निकालो, तो इसके 2 शून्यक हो गए, 8 और माइनस 6। आगे इन्होंने कहा दूसरी चीज कि इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित करो। ये एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, एक संबंध ये होता है शून्यकों और गुणांकों के बीच में, एक ये होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ये दोनों ही हम करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, तो ध्यान से देखिए, हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारे पास कितना दिया है 8, बीटा कितना दिया है -6, बीटा है -6, तो 8 माइनस 6 हो गया 2। अब हम निकालेंगे माइनस बी अपॉन ए। ये नहीं, अच्छा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, गलती बच्चे यहाँ पे कर जाते हैं। कई बच्चे यहाँ पे ए इसको बोल देंगे, बी ये बोल देंगे, सी से नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है, ये सी है। आप यहाँ से जल्दी में देखें तो हो सकता है इसको ए कह जाएं, ये स्पेशल पॉइंट है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर बेटा ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू -48। तो इसे हमेशा क्रम में लिख लिया करो, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट। बहुपद का मानक रूप भी यही होता है, ठीक है। तो ए बी नहीं सॉरी यहाँ पे देखो ए बी और सी, बी कितना है, बी कितना है -2, ए कितना है 1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस का 2। अब देखो इसको इक्वेशन 1 बना लो, इसको इक्वेशन 2 बना लो। फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं, राइट राइट बराबर है तो लेफ्ट लेफ्ट भी बराबर होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b अपॉन है। अतः गुणांक शून्यकों और गुणांकों के बीच का पहला संबंध सत्यापित होता है। नेक्स्ट वन इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा क्या है, अल्फा इज 8 एंड बीटा इज -6, 6 8 48, और सी अपॉन ए ध्यान से समझिएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। सी कितना है माइनस का 48, -48 सी अपॉन ए क्या है 1, तो -48 ऐसे ही कर दो। इससे 4th इक्वेशन दे दो। फ्रॉम 3 and 4 आप क्या कहेंगे, जवाब दीजिएगा। राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी, ये दोनों बराबर तो ये दोनों मतलब बराबर, तो यहाँ लिखेंगे अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच का दूसरा संबंध भी सत्यापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। एक बहुपद हमारे सामने है, इन्होंने कहा इस बहुपद का एक शून्यक 1 है, इस बहुपद का एक शून्यक 1 है। अच्छा द्विघात बहुपद है, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे ही, शून्यक भी कह सकते हैं, मूल भी कह सकते हैं। मान लिया इसके 2 मूल या 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं, उनमें से एक शून्यक का मान दिया गया है, एक शून्यक का मान क्या है 1, यानी अल्फा इज इक्वल टू 1। तो कह रहे हैं के का मान निकालो। तो देखिए सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा बराबर पहला रिलेशन लगाएंगे -b अपॉन ए। एक तो ये है अपने पास, दूसरा अपने पास ये फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है 1, बीटा ऐसे ही लिख लो, बी क्या है देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है।
अगर यहाँ ए बी सी के मान लिख लिया करो तो बेहतर होगा। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू के, ए बी सी। तो यहाँ पर बेटा बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू भी 1 है। तो बेटा b बराबर -1/1 यानी -1, +1 उधर गया तो -1, -1 -2, बीटा की वैल्यू हो गई -2। आगे देखते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 1 लगाएंगे, बीटा हमने निकाल लिया है कितना -2, सी हमने निकाल लिया था शुरू में k है, a की वैल्यू 1 है, 1 × -2 = k, तो k बराबर -2 आया। तो यही आपका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन 10 से 15 तक हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे सॉल्यूशन, और प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलता रहेगा क्लास 10th के लिए। और आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, किसी क्वेश्चन को आप नहीं समझ पा रहे हैं, दोबारा समझना चाहते हैं, तो आप हमारे मोबाइल नंबर 90445558 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस क्वेश्चन की फ़ोटो हम आपको उसका सलूशन व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करेंगे, या उसको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हम बताएंगे। ठीक है।